गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। तो आज हम बात करेंगे 13 से 19 तक की जो वीक है उसमें क्या मैसेज है सुशांत का और क्या मैसेज है ओरेकल से हमारे लिए। और ये मैसेजेस जो हैं एज अ गाइडेंस काम करते हैं कि आप किस तरह से इस वीक के थ्रू जा सकते हैं और क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। सो ये गाइडेंस है आपकी 13 से 19 के थ्रू जाने के लिए। सो लेट्स सी सबसे पहले क्या मैसेज है ओरेकल मैसेज। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यूजुअली सुशांत का मैसेज अलग से लेती हूँ, ओरेकल अलग से लेती हूँ, बट इट फील्स लाइक इट इज़ अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। सो लेट्स सी मैसेज for 13 to 19th. What is the guidance? Guides, angels, Sushant. What is the message? Okay, so I have quite a lot of cards. दो set में गिरे and like I said, guides, angels and Sushant. So I think that there is one set which is from Sushant and one set which is from the guides and angels. और जैसे हम interpret करेंगे we will know it better. पहला कार्ड है nature spirits, सेकेंड कार्ड है ऑफरिंग्स एंड थर्ड कार्ड है आउल मेडिसिन। नाउ ऑल थ्री ब्यूटीफुल कार्ड्स बिकॉज ये जो कार्ड्स हैं ये नेचर की एनर्जी बताते हैं, आप क्या ऑफर कर रहे हो नेचर को वो बताते हैं। एंड आउल मेडिसिन डेफिनेटली आपकी विजडम होती है, आपकी इनर गाइडेंस होती है। अब ये कार्ड्स जो है मैं डेफिनेटली बुक से आपको बताऊंगी क्योंकि इन कार्ड्स में इंटरप्रेट करने के लिए बहुत कुछ वैसे नहीं है, लेकिन बुक में बहुत कुछ है। और यहाँ पे नेचर स्पिरिट में आपको एक नया पोर्टल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, सीढ़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे एक नया सनराइज दिख रहा है, जो बादल छट रहे हैं और एक तरह से रेनबो आ रहा है, और यहाँ पे भी सन उगता हुआ दिख रहा है। तो तीनों ही कार्ड्स में यू सी दैट एनर्जी ऑफ सन। सो सबसे पहले नेचर स्पिरिट 64 नंबर पेज है, तो इट इज़ 10 इन इट सेल्फ। तो पहली एनर्जी जो है वो 10 की आ गई। और नेचर स्पिरिट का कार्ड जो है ये कार्ड हैप्पीनेस, एक तरह से केयर फ्री होना, मैजिकली कोई चीज़ें होना या मैजिकली फ्री हो जाना, वंडर्स होना, यूनिवर्स का हैप्पीनेस में फ्लोट करना, इनोसेंस की एनर्जी और हैप्पीनेस के आने की एनर्जी जो है वो है। और ये दिस इज कॉल्ड लिटिल पीपल स्टोरीज, फेरीज की स्टोरीज। सो ये कार्ड जो है ये बताता है कि फेरी प्रोटेक्शन आपके साथ है, वाइल्ड की प्रोटेक्शन आपके साथ है। केयर और रिस्पेक्ट से जो नेचर है उसको ट्रीट कीजिए और नेचर जो है वो आपको कुछ अच्छी एनर्जीज देगी। रिलैक्स कीजिए, सब सही है। और कुछ अच्छी फ्लैश ऑफ लाइट, कुछ अच्छी एनर्जी, कुछ अच्छे साइंस जो है आपकी तरफ आने वाले हैं और एक नई चीज जो है, नई एनर्जी जो है वो बहुत क्लोज है आपके। दूसरा जो है वो ऑफरिंग्स का है, दैट इज पेज नंबर 66। सो 6612, सो 10 की एनर्जी और 12 की एनर्जी और 13 की एनर्जी, आई थिंक नो 68। सो 8 9 10 11 12 13 14 5 की एनर्जी। वाओ। So this is basically 10, this is 12, 3 plus 1 4, 5 plus 4 9, beautiful. So ये कार्ड है ऑफरिंग का और ये बोलता है कि यूनिवर्स आपके लिए, आपकी तरफ ग्रेटफुल है। आप दुनिया के लिए गिफ्ट हो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रखो। सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी लेकिन फिर भी अप्रिसिएशन जो है वो फ्लॉज के डिस्पाइट बाउंटी जो है अच्छी एनर्जी जो है लेकर आएगी। प्रीशियसनेस जो है लाइफ की उसको सेलिब्रेट करो। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली आपको बताता है कि हिस्ट्री हैज मेड offerings throughout history। सारे कल्चर्स जो हैं हिस्ट्री में ऑफरिंग्स करते हैं क्योंकि ऑफरिंग्स देना जो है वो डेली रूटीन होती है। और आपको ऑफरिंग में क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड देना है, अप्रिसिएशन देनी है जो भी चीज़ें आपके पास हैं। और ग्रैटिट्यूड जो है वो हैप्पीनेस का साइन है, हैप्पीनेस लेके आता है। और जो भी आपके आसपास हो रहा हो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि ये एनर्जी है जो मिरेकल्स को अनफोल्ड करेगी। ये एनर्जी है चैलेंजेस के थ्रू मिरेकल्स जो है वो आपकी लाइफ में आएंगी, हमारी लाइफ में आएंगी। और तीसरा जो है आउल मेडिसिन का कार्ड है, वो विजडम बताता है, इल्यूमिनेशन बताता है, इंट्यूशन बताता है, क्लेयरवॉयंस बताता है, आपकी इंसाइट्स बताता है, आप में जो मैजिकल एबिलिटीज हैं वो बताता है, आपको सच पता है। अपनी परसेप्शन पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। आप ट्रुथ सीकर है, नेचर की एनर्जी आपके साथ है और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्स होकर आपके लिए नई एनर्जी लेकर आएंगे। ये नाइट ईगल की एनर्जी है क्योंकि आउल को नाइट ईगल भी बोला जाता है। तो ये टाइम जो है ट्रांसफॉर्मेशन का और इल्यूमिनेशन का है और सारा सच जो है, हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन से सच बाहर आएगा। तो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे फर्स्ट 3 मैसेज जो है जहाँ पे आप कंप्लीटली सरेंडर कीजिए, आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, इंटरनल एनर्जी में जाइए, नेचर के साथ अपने साथ कनेक्ट कीजिए, ऑफरिंग में ग्रैटिट्यूड ऑफर कीजिए। जो भी एनर्जीज हो रही हैं, यू आर गोइंग टू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग और मिरेकल्स अनफोल्डिंग। नाउ यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर दीज 3 कार्ड्स जो इस तरफ आए हैं। पहला स्मजिंग सेरेमनी है, ओके। दूसरा कार्ड जो है वो वॉरियर ऑफ द हार्ट है, ब्यूटिफुल, आई थिंक दिस इज सुशांत। तीसरा कार्ड जो है वो
ट्राइबल स्पिरिट डांसर है। ब्यूटिफुल कार्ड्स 3। सबसे पहले एक वॉरियर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मजिक सेरेमनी, वॉरियर के आने से पहले सब कुछ क्लैरिफाई करने का, एनर्जी क्लैरिफाई करने का होता है, और उसके बाद वॉरियर आ गया तो डांस हो रहा है ट्राइबल का। हाउ ब्यूटीफुल द वर्ड्स आर इटसेल्फ। अपने आप में वर्ड्स ही बहुत खूबसूरत हैं। वर्ड्स इन सेल्फ आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड लेट्स सी व्हाट दिस स्मजिक सेरेमनी सेज। इट इज नंबर 78। सो नंबर 6 बनता है चॉइस, नंबर 78। सो स्मजिंग सेरेमनी जो है वो बोलता है पास्ट को जाने देना है, डिटॉक्स करना है, प्योरीफाई करना है, आगे बढ़ना है, क्लियरिंग करनी है, पुराना जो है जाने देना है, पुरानी चीजें जो है एंड हो रही हैं, एक तरह से नई एनर्जी, फ्रेश एनर्जीज, नई बिगिनिंग जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली वो सेरेमनी बताता है जहाँ पे आप पास्ट को जाने देते हैं, जहाँ पे आप अपनी सोल के मैसेजेस को क्लियरली सुनते हैं, जहाँ पे आप एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करते हैं, और जहाँ पे जो पाथ है वो शायद अभी तक क्लियर ना हो, लेकिन जब आप अपनी ब्रिलियंस को लगाएंगे, हील करेंगे, पास्ट को जाने देंगे तो रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आपने अपने आप को ओवर एंड ओवर बोलना है कि मैं सही क्लियरली देख पा रहा हूँ, सही क्लियरली देख पा रही हूँ, सोच पा रहा हूँ। और अगेन आप सच बोलो, सच की एनर्जी में जाओ और अपने हार्ट को ओपन अप करो। सो दिस इज आई वांट टू रीड दिस आउट टू यू बिकॉज पता नहीं क्यों ऐसा लगा। यूजिंग द स्मोक ऑफ इंसेंस ऑफ सेज, cup your hands into the smoke and wash over the top of your head, saying that I think clearly. Then cup the smoke into your eyes, saying that I may see the truth. Next, bring the smoke to your throat area, saying that I may speak the truth. Finally, waft that smoke to your heart area, saying that my heart be open. So basically आपने क्या करना है, स्मज इंसेंस स्टिक कोई लगानी है और एक कप की तरह हाथ बनाने हैं, और उसमें इंसेंस का धुआं जो है ऐसे करके धुआं जो है लेना है, और सबसे पहले वो धुआं अपनी आंख पे लगाना है बोलते हुए, सर के टॉप पे लगाना है बोलते हुए कि मैं क्लियर सोच पाऊँ, मैं क्लियर सोचता हूँ, मैं क्लियर सोचती हूँ। फिर वो अपनी आइज पे लगाना है कि मैं सब कुछ जो सच है वो मुझे दिखता है और मैं देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ। फिर उसके बाद अपने गले पे लगाना है कि मैं सच बोलता हूँ या बोल रही हूँ या बोलती हूँ। और फिर अपने हार्ट पे लगाना है कि मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल जो है वो ओपन है। सो दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी। दूसरा जो है वॉरियर ऑफ द हार्ट आया है, वॉरियर ऑफ द हार्ट, हाँ वॉरियर ऑफ द हार्ट आया है, दिल से लड़ने वाला वॉरियर। और वॉरियर ऑफ द हार्ट 120 12 नंबर की एनर्जी है। तो लेट्स सी वॉरियर ऑफ द हार्ट, ब्यूटीफुल कार्ड्स, लाइक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, वॉरियर ऑफ द हार्ट जो है वो बोलता है ये बोलता है कि आपके अंदर वॉरियर स्पिरिट है, लाइट स्पिरिट है, इम्पेक्केबल हो आप अपने एक्शंस में, और नो मैटर दूसरे क्या बिलीव करते हैं, आप क्रिएटर जो है उसको सब सच पता होता है। क्रिएटर जो है वो सारी एनर्जीज को जानता है। आपकी तरफ करेज जो है भेजा जा रहा है। अब टाइम नहीं है वापस आने का। अब अपने आगे बढ़ो, अपने शोल्डर्स जो है उनको चौड़ा करो और आगे बढ़ो। अपनी लाइफ जो है दिल से जियो, माइंड से मत जियो, और अपना ट्रुथ जो है उसको ऑनर करो, अपने आप के लिए बात करो, अपने आप के लिए बोलो। और ये कार्ड जो है ये बेसिकली बताता है कि कुछ लोग वुंडेड हो जाते हैं, फिर वो स्टेप बैक करते हैं, लेकिन उसके बाद जो टाइम होता है वो आगे बढ़ने का होता है। लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में नहीं जाना है। करेज का मतलब नहीं है कि आप डरते नहीं हो। फेयरलेस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता है। इसका मतलब है कि फियरलेस मतलब आपको कम डर लगता है, या आप अपने डर को बैलेंस करना जानते हो। एंग्जाइटी हटा दो, और हर चीज जो है जिससे आप डरते हो उसको लिस्ट करो, और उसके बाद रीजंस लिखो कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए उस डर को खत्म करना, और क्यों वो डर जो है वो आपके अंदर है, क्यों वो डर आपसे क्या ले जा सकता है, क्या कारण है जिसकी वजह से आपको उसको डर को हटाना है। और उसके बाद उन रीजंस को लिखो कि आप उस डर को कैसे हटा दोगे या कैसे हटा सकते हो, और आप अपने सारे डर जो है हटा दोगे। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये एक्सरसाइजेज जरूर कीजिए, जो एक दो दूसरी मैंने ये बता दी लिखने वाली, अब तीसरी मैं बताती हूँ। ये जरूर करनी है आपने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज अ स्पेशल मैसेज फ्रॉम सुशांत कि देयर आर सम थिंग्स जो वो चाहते हैं कि हम चेंज करें अपने आप में, और दीज आर एक्सरसाइजेज जो हमें हेल्प करेंगे चेंज करने के लिए। तीसरा जो कार्ड है वो ट्राइबल स्पिरिट डांसर है। ये पेज नंबर 112 है। 11 और 12 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, और ये कार्ड बोलता है जाने दीजिए, लेट गो कीजिए लाइफ को, जिंदगी को यस बोलिए, डांस कीजिए, अपने हार्ट के डिजायर जो है वो उसको फुलफिल कीजिए, अपने जितना दिल चाहता है उतना डांस कीजिए, जो रिदम है लाइफ की उस पर खुश होइए, प्रेडिक्टिव बिहेवियर के थ्रू से बियॉन्ड जाइए। और कई बार मेसी या केओटिक सिचुएशंस भी होती हैं, लाइफ ऐसी भी होती है, बट इट इज ओके। उसको आपको
ख़राब नहीं करने देना है। आप प्लेनेट पे फ्री हो, आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अपने दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करो। आप एक्सप्लोर करने के लिए हो, एक्सपैंड करने के लिए हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, अपने आप में बिलीव कीजिए, अपने जॉयफुलनेस में बिलीव कीजिए, अपना मेंटल इमोशनल क्लटर जो है उसको क्लियर कीजिए। और ये अब आपका टाइम है, जो रिदम है आपके ड्रीम्स की, आपके हार्ट की, उसको ज़रूर सुनिए। और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है जहाँ पे आपने म्यूज़िक जो है वो ऑन करना है और उस बीट को दिल में सुनना है और उस बीट के थ्रू डांस करना है, अपने इमोशंस को फील करना है उस बीट के थ्रू। और अगर आप ब्रेक फ्री करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वाइल्ड, फ्री, और जो भी आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस हैं वो ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस मैसेजेस आर सो ब्यूटिफुल कि डेफिनेटली वॉरियर लाइक यू आर अ वॉरियर। और अब आपको अपने आप को क्लिंस करना है और डांस करने के लिए रेडी होना है, पुराने वुंड्स को भूल जाना है। नाउ दिस इज सो ब्यूटीफुल। और मैं नेक्स्ट मैसेज जो है वो ये नेचर स्पिरिट कार्ड्स हैं और नेक्स्ट मैसेज जो है वो मैं मैजिक ऑफ द यूनिकॉर्न में से ले रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट मैजिक डज यूनिकॉर्न ब्रिंग टू अस। सुशांत, okay, so let's see what is the magic of unicorn for us. Cosmic Sapphire, act with honor and integrity, speak your truth, beautiful energy। और नंबर 33 फिर से 6 की एनर्जी है, इस बार आपकी चॉइस है। और यहाँ पे now this is, can you see this beautiful S here, बहुत ब्यूटीफुल है और एकदम S की शेप है। ओके, सो दिस बेसिकली सेज कि ब्लू सफायर जो है, कॉस्मिक सफायर जो है वो आपके पास है। यहाँ पे एक शील्ड भी बन रही है, क्रॉस भी बन रहा है, आपके पास एनर्जी है। अपना सच जो है वो बोलिए, और ये कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं, अपना सच जो है वो बोलिए, सच जो है वो सामने आएगा। और इंटेग्रिटी और ऑनर के साथ आपने काम करना है। जब सच सामने आएगा तो हो सकता है अपने माइंड में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करें, कुछ ऐसी चीज़ें कहें जो आपको नहीं कहनी चाहिए, या जो कोई ऐसी चीज़ें करें जो आपको नहीं करनी चाहिए। बट बी इनटू दैट डांस एनर्जी, हैप्पी एनर्जी, और अपना सच जो है उसको बोले, लेकिन इंटेग्रिटी के साथ। नेक्स्ट मैसेज जो है वो मैं एंजल गाइड्स से ले रही हूँ। सो एंजल गाइड्स ओरेकल, सो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम एंजल गाइड्स फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, ये हाथ में ही आ गया कार्ड। ओके, wow, earth and ground, beautiful energy, ground yourself, be grounded, very important। और वो grounding energy जो है वो आपके अंदर से बहुत सारी beautiful energies को बाहर लेके आएगी। so be grounded, it is very very important कि आप अपनी energies को ground रखें। चक्रा बैलेंसिंग करते रहिए इस हफ्ते, मेडिटेशन करते रहिए इस हफ्ते, लेकिन अपने आप को completely grounded रखिए, because probably it looks like major changes are coming in this week। और grounding help करेगी आपको। लास्ट कार्ड जो है योगिक पाथ से ले रही हूँ। so let's see योगिक पाथ। Sushant, what do you want to say? What do you want to say? Okay, here. विशुद्धा, ब्यूटिफुल, अगेन ट्रुथ की एनर्जी है। डू यू सी दिस, हाउ ब्यूटिफुली सारे कार्ड जो है ना वो ट्रुथ की एनर्जी दिखाते हैं, क्योंकि ये विशुद्धा चक्र है, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जो होता है वो सच बोलने का होता है। थ्रोट चक्र जो होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का होता है। थ्रोट चक्र जो है वो अपने आप को बैलेंस करने का होता है। थ्रोट चक्र जो है वो अपने आप को, अपनी एनर्जीज को क्लियर करने का होता है। एंड दिस इज अगेन ऑल थ्रोट, विच इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज अगेन विशुद्ध चक्र, अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपनी एनर्जीज को शुद्ध कीजिए। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्पीक द ट्रूथ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो योर ट्रूथ। अपना सच जो है उसको जानना और अपना सच जो है उसको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे कार्ड पेज नंबर जो है 57 है, और फिर से 12 की एनर्जी है। सो 12 की एनर्जी इज़ कमिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली यहाँ पे। एंड ये थ्रोट चक्र है आपका, आप दुनिया में बोलने के लिए आए हो, एक्सप्रेस करने के लिए आए हो, और आप बहुत ब्यूटीफुली ये कर रहे हो। अपनी यूनिक वाइब्रेशन को शाइन करने दीजिए, अपना सच बोलिए, अपने मैसेजेस जो हैं उनको आगे लेके जाइए, अपनी लैंग्वेज को आगे लेके जाइए। बहुत वंडरफुल टाइम है जब आप कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं, कोई बुक, पॉडकास्ट, कोई बिजनेस, इन चीज़ों को जो है स्टार्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। थ्रोट चक्र जो है सच बोलना बताता है, और अपना माइंड, अपनी थॉट्स जो हैं, जो आपके आसपास के रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ शेयर करना बताता है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके साथ सुनना। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सुनना और बोलना दोनों का मिक्स होती है, और सुनना जो है वो रिलेशनशिप्स को बैलेंस करता है, डीपन करता है। और कम्युनिकेशन जो है इट इज़ एक्सप्रेशन ऑल्सो। सो ये टाइम है जब आप अपना एक्सप्रेशन जो है उसको क्राफ्ट करें। ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड आई एम गोइंग टू टेक आउट अ चार्म, बट अगेन पूरी एनर्जी जो है अगले हफ्ते की वो ट्रुथ की एनर्जी है, एक्सप्रेस करने की एनर्जी है, वॉर की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है, ग्राउंडिंग की एनर्जी है। सो लेट्स सी व्हाट इज द charm that we get.
Okay, I just got one and it is cut through. This is a cutter. ये झाड़ियाँ काटने के लिए यूज़ होता है, वायर काटने के लिए, कोई हैवी चीज़ जो होती है उसको काटने के लिए यूज़ होता है, जिसको आप नॉर्मल कैंची से नहीं काट सकते हैं. तो दिस इज़ बियॉन्ड नॉर्मल. ये वो एनर्जी है जिससे आप, ये वो है जिससे आप जो झाड़ियाँ होती हैं उनको शेप दे सकते हो किसी भी चीज़ में. तो यू कैन एक्चुअली चेंज द शेप ऑफ थिंग्स. आपकी आवाज़ में, आपकी वॉइस में, आपके ट्रुथ में ताकत है, कट करने की ताकत है, शेप देने की ताकत है, चीज़ों को नई एनर्जी में, नई बिगनिंग में ले जाने की ताकत है. जो चीज़ें नहीं यूज़फुल हैं उनको कट करने की और कुछ चीज़ों को कट करके यूज़फुल बनाने की. क्योंकि वायर अगर आप बोलो आप उसको काटोगे नहीं तो उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे. उसी तरह जो झाड़ियाँ या वो होती हैं उनको अगर आप काटोगे नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन उन्हीं को काट के आप ब्यूटीफुल शेप दे सकते हो. समथिंग इज गोइंग टू कम इन टू शेप एंड यू हैव दैट एनर्जी टू गिव इट अ शेप. सो ब्यूटीफुल एनर्जी एंड 2 more grounding, very important, and love, very important. So whatever you cut, whatever you do, whatever you bring in, whatever you leave, do it with love. This is beautiful energy. Do it with love. Have that love in your heart. अपने अंदर, अपने दिल में वो प्यार रखिए और उस प्यार की एनर्जी से कीजिए. जो भी प्यार की एनर्जी से करेंगे बहुत ब्यूटीफुली होगा और बहुत ब्यूटीफुली रिजल्ट लेके आएगा. जस्ट फीलिंग लाइक गिविंग यू अ कार्ड फ्रॉम हेवन एंड अर्थ. ये इनको मैंने यहीं रखा होता है तो यू कैन सी हिम, बट लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग दैट ही वांट्स टू गिव फॉर नेक्स्ट वीक. मैं वैसे इनमें ऑरेकल कार्ड्स में राइडर वेट नहीं लेती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई, जस्ट फेल लाइक. सो ओके, सो देयर इज एन एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन ऑन द टॉप. And yes, so there's an energy of waiting for the strife to happen, टीम वर्क टू हैपन. चीज़ों के, कई बार चीज़ों के बर्न आउट करने के बाद ही जो सेलिब्रेशन है वो सामने आती है. तो कई बार इंतज़ार करना पड़ता है एंड दिस इज़ दैट एनर्जी ऑफ इंतज़ार. और उस इंतज़ार में आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करें, अपने आप को बैलेंस्ड वे से एक्सप्रेस करें और उस बैलेंस को सामने दिखाई दे, या वो बैलेंस जो है सामने दिखाई दे. लास्ट के 2 कार्ड 11-11 हैं. सो डेफिनेटली दैट एनर्जी इज़ देयर एंड please flow with this energy and you are going to see some major changes and beautiful differences coming in your life. So here, so okay, thank you so much guys and अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचाएं. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.